In this video, I will explain you about Python recursion. Python recursion का यहाँ पे definition लिखा है मैंने कि recursion means a defined function can call itself. जब function अपने आप को ही call करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, recursion. Recursion is the process of defining something in terms of itself. अब ये फंक्शन क्या होता है, लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज रीयूजेबल कोड. हम लोग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एक पर्टिकुलर नाम देते थे, वो नेम क्या होता था, हम लोग वो फंक्शन एज अ फंक्शन यूज़ करते थे. तो जब भी मैं वो फंक्शन को कॉल करूँगी, मतलब वो फंक्शन को यूज़ करूँगी, तो वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा. तो मेन अपना पर्पज़ क्या है फंक्शन क्रिएशन का, रीयूजेबिलिटी. तो रिकर्शन क्या होगा कि फंक्शन जब अपने आप को ही कॉल करेगा अपने, तो वो क्या होता है, रिकर्शन होता है. यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लिखा है मैंने. डेफ से हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन क्रिएट करते हैं. अब ये देखो रिकर्स अपने आप को ही क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है. जब फंक्शन डिफाइन हो रहा है और कॉलिंग हो रहा है, तो कॉलिंग में ही अपने आप को फिर से वो कॉल करता है. दैट इज कॉल्ड रिकर्शन. देखो ये हो रहा है, ये कॉल कर रहा है, फिर यहाँ पे जा रहा है, ये कॉल कर रहा है, यहाँ पे जा रहा है. जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, फॉल्स नहीं होगी, तो ये क्या होते जाएगा, एग्जीक्यूट होते जाएगा. फंक्शन अपने आप को ही कॉल करते जाएगा. तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिखा है कि फैक्टोरियल अगर अपने को फाइंड आउट करना है कोई भी नंबर का, तो उसमें हम लोग रिकर्सिव फंक्शन यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो अब ये देखो ये कैसे एग्जीक्यूट होगा वो मैं आपको बता देती हूँ. ये हम लोगों का प्रोग्राम है, सीधी प्रोग्राम. क्या है, डेफ फैक्टोरियल ऑफ एक्स, इफ x इक्वल टू 1 रिटर्न 1, एल्स रिटर्न ऑफ x इंटू फैक्टोरियल x माइनस 1. ये देखो ये दिख रहा है, फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहे हैं. ये देखो फैक्टोरियल नेम का फंक्शन है, एक आर्ग्यूमेंट पास किया है, तो फंक्शन अपने आप को ही जब कॉल करेगा दैट इज कॉल्ड रिकर्शन. अब ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है वो देखो. सबसे पहले हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, 3 का फैक्टोरियल. ओके, तो मैं लाइन बाय लाइन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ. ये 3 क्या चेक करेगा, इफ n इक्वल टू 1, 3 इक्वल टू 1, नो, तो यहाँ पे जाएगा. रिटर्न n का वैल्यू क्या है 3, यहाँ पे 3 सेव कर दिया, इनटू फैक्टोरियल n माइनस 1. n क्या है 3, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2. अब ये फैक्टोरियल ऑफ 2 क्या है, फंक्शन है ना, फिर से ये फंक्शन कॉल होगा. फंक्शन विद इन अ फंक्शन, फंक्शन अपने आप को कॉल कर. ऑफ 2 ये चेक किया, एफ इफ 2 इक्वल टू 1, नहीं, यहाँ पे जाएगा रिटर्न 2 इनटू फैक्टोरियल ऑफ 2 माइनस 1, कितना आया 1. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया 2. ये पूरे ब्लॉक का आंसर क्या हो गया 2. ये सेव करेगा फंक्शन, फिर अपने आप को कॉल करेगा. इफ n इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 1, यस, तो रिटर्न क्या किया 1 यहाँ पे सेव हो गया. 2 इंटू 1 क्या आ गया 2 यहाँ पे चला गया 2. 3 इंटू 2 क्या हो गया 6. 3 का फैक्टोरियल क्या है 6. ओके, तो ये देखो ऐसे एग्जीक्यूट हो रहा है. 3 यहाँ पे गया, फिर ये फैक्टोरियल ऑफ 2, फंक्शन फिर से ये कॉल हुआ, फिर ये फंक्शन कॉल हुआ. ये फंक्शन का जो भी रिजल्ट आया वो यहाँ पे सेव किया 1. ये फंक्शन का रिजल्ट क्या है 1 आया ना, ये सेव किया 2 इंटू 1. फिर ये फंक्शन का रिजल्ट क्या आया 2 यहाँ पे सेव हो गया 3 इंटू 2, 6. तो क्या है, व्हेन फंक्शन कॉल इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड रिकर्शन. तो एडवांटेज क्या है रिकर्शन का, रिकर्शन फंक्शन मेक द कोड लुक क्लीन एंड एलिगेंट. हम लोगों को इजीली समझ में आ रहा है ना ये. A complex task can be broken down into simpler sub problem using recursion. हम लोग एक छोटा छोटा ब्लॉक बना के हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये हम लोगों को इतना ब्लॉक ही एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं और फंक्शन में ही वही फंक्शन को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं. सीक्वेंस जनरेशन इज ईजियर विथ रिकर्शन देन यूजिंग सम नेस्टेड इटरेशन. हम लोगों को नहीं तो फॉर लूप यूज़ करना पड़ता है ना. यहाँ पे देखो हम लोगों ने कोई भी लूप यूज़ नहीं किए, विदाउट लूप की है. नहीं तो फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो हम लोगों को लूप, इटरेशन, कुछ ना कुछ यूज़ करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड रिकर्शन. थैंक यू.